संत कबीर दास जी की उलटबाजियाँ और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। आइए सुनते हैं। अब कोई खेतिया मन लावे, ज्ञान कुदार ले बंजर गोड़े, नाम को बीज बोवावे। सूरत सरावन नेकर फेरे, ठेला रह न पावे। मनसा खुरपनी खेत निरावे, दू बचन नहीं पावे। उस 25 एक बथुआ, नीचे जड़ से खोदी बहावे। काम क्रोध के बैल बने हैं, खेत चरण को आवे। सुरती लकुतिया भागत राह ना पावे। उल्टी पलटी के खेत को जोते पूर्व किसान कहावे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जब वह घर को पावे। भावार्थ, यदि कोई आध्यात्मिक खेती में मन लगाए तो अवश्य सफल होगा। पहले अच्छी समझ की कुदारी लेकर अंतःकरण रूपी बंजर जमीन को गोड़े, क्योंकि यह अनादिकाल से कठोर बनी पड़ी है। इसके बाद नाम के अर्थात स्वरूप ज्ञान के बीज डाले। फिर ध्यान का हेंगा लगाकर अच्छी तरह से हिंगावे, बार बार फेरे, जिससे किसी प्रकार की मानसिक ग्रंथि रूपी ठेला एवं रोड़ा ना रहने पावे। ज्ञान के पौधे उग जाने के बाद संग दोष से अंतःकरण में अनेक मनोविकार रूपी घास के पौधे भी उग जाते हैं। अतएव बुद्धि रूपी खुरपी लेकर उन्हें जड़ से खोद कर निकाल दें। किसी प्रकार मनोविकार रूपी दूब एवं घास अंतःकरण में शेष ना रहे। ईर्ष्या एवं तृष्णा रूपी बथुआ एक पौधा है। ये ऐष्णा होगा ना। ऐष्णा एवं तृष्णा रूपी बथुआ एक पौधा है जो 2500 कोस नीचे गहरे तक जमा है। उसको जड़ से खोदकर बहा दें। पुत्रेष्णा, वित्रेष्णा एवं लुप्तृष्णा को जड़ मूल से त्यागे बिना कोई परम शांति नहीं पा सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अगणित जानवर हैं जो तुम्हारी आध्यात्मिक फसल को चरने आते हैं। सावधानी के डंडे से उन्हें मारकर ऐसा बेतहाशा खदेड़ें कि वे भागते समय रास्ता न पावें। उन्हें अच्छी तरह थकाकर भगा दें। इस प्रकार जो अपने अंतःकरण रूपी खेत को विवेक के हल से बार बार उलट पलट कर जोतता है, वे पूरा आध्यात्मिक किसान कहलाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, सुनो, तभी वह उस घर को पाता है जो परम शांति रूपी धन धान्य से सदैव भरा पूरा रहता है। हाँ जी, सुरेश जी आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। थोड़ी आराम से बात करेंगे। आज मेरे थोड़ी गले में भी समस्या है, तो ये आप सभी का स्वागत है कि इतनी शीत लहर चल रही होगी मेरे ख्याल से दिल्ली में, तो उसके बावजूद भी 8:30 बजे हम मिल पा रहे हैं। तो ये वाणी का असर है हम लोगों के ऊपर, एक तरह से उसके नशे में हम लोग। तो बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कबीर साहब एक ऐसे लोक को अपनी वाणी से ज्ञान देने का काम कर रहे थे, और सिर्फ उपदेशों के द्वारा नहीं, अपने कर्म के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा। उनका आचरण ही उनका संदेश था। जिस तरह का वो जीवन जी रहे थे, उसको देखते हुए भी लोग उनसे प्रेरणा पा रहे थे कि किस तरह से इनके पास ना महल है, ना किसी प्रकार के नौकर चाकर है, ना कोई मंदिर मठ है, और ना कोई जीवन यापन के साधन है। उसके बावजूद भी ये कितने साधना से अपने इस बात को कह रहे हैं। तो उनका उद्देश्य यही था कि हर व्यक्ति जो समय की परिस्थितियां थी उस तक किस तरह से बात पहुंचे। उसमें कभी वो रंगरेज मेरा साहब है, रंगरेज चुनरिया मेरी रंगदारी, कभी रंगरेज के मार्फत से कहते हैं, कभी जुलाहा के मार्फत से कहते हैं, कभी किसान को किसानी भाषा में कहते हैं, कभी वो अवधूत है, संत है। जो जिस स्तर का व्यक्ति है
कभी वो स्त्री की उपमा लेते हैं, कभी प्रेमी की लेते हैं, कभी पति पत्नी की लेते हैं, ऐसी अनेक, कभी बीजों की लेते हैं, तिल की लेते हैं, कभी मेहंदी की लेते हैं। ऐसे अनेक तरह के उदाहरणों से वो चीजों को समझाते हैं ताकि लोगों को जल्दी से समझ में आ जाए। क्योंकि समय की भाषा संस्कृत थी और वो अपनी अवधि थी, उस पर अपने उससे अपनी बात कह रहे थे। तो ये जो पद है ये वही है जो पिछले पदों में भी है कि अब कोई खेतिया मन लावे, बंजर गोड़े बीज गोड़े, है ना। तो ये इससे कि जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं, तो ये उन्हीं की टर्मिनोलॉजी है के जो, और अच्छी तरह से सभी लोग कि मैनेजमेंट कोई पुस्तकों की चीज नहीं है। एक स्त्री जो होती है वो किचन में पूरे मैनेजमेंट की सारी किताबें उसके किचन में होती हैं, या अपने सवेरे से उठकर शाम तक वो जो कार्य करती है उसमें पूरा मैनेजमेंट होता है। बशर्ते किताबों में उसको कोई दूसरी टर्मिनोलॉजी से, दूसरे नामों से भले बना दिया गया हो। तो वो बिल्कुल किसान के जो उपकरण हैं, किसान के जो प्रक्रियाएं हैं काम करने की, उन्हीं प्रक्रियाओं के द्वारा बताते हैं कि ज्ञान की कुदाली बंजर जमीन की गुड़ाई कर। यानी हमारे जो शरीर है और हमारा जो मन है ये तरह तरह की व्याधियों से भर गया है। तो एक कुदाली लेकर उसको जिस तरह से खेत को अच्छी तरह से गोड़ करके किसान उसको फसल योग्य बनाता है, उस तरह से अपने अपने आप को जानने, जब तक वो कड़ी रहेगी जमीन और तरह तरह की उसमें खरपतवार रहेंगे, बीट्स रहेंगे, तो आप वो एक अच्छी तरह से उसको समझ नहीं पाओगे, ना तो उसमें अच्छी तरह से फसल हो पाएगी। तो इसी कहते हैं कि सूरत ढेला रह न पावे, उसमें किसी प्रकार का जो बड़े बड़े ढेले होते हैं जैसे बच्चे में देखते हैं, उनको भी तोड़, उसके भी भीतर यदि कुछ चीज छुपी हुई है तो उसको निकाल, मनसा को अपनी खेत निरावे, है ना। तो और फिर वही से अपने मन चीजें को निकाल। और दूब होती है, वो काफी घास है दूब, तो उसको डाल डालो, कोस पति से एक जड़ से को भावे, है ना। पौधा होता है तो जिसको कहते हैं ना उस दीजिए, जैसे कहा ना ऐषणा तृष्णा, ये अपने जो मन है इसके अंदर कई प्रकार की चीजें होती है, जैसे पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, मोह होता है, उसको पुत्रेषणा कहते हैं। गीता और उपनिषदों में भी इसकी बात की गई है कि ये 3 प्रकार की तृष्णाएं होती है, पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा। पुत्रेषणा मतलब होता है कि मेरा पुत्र है और पुत्र के प्रति जो मोह होता है, या जिसका पुत्र नहीं होता उसको लगता है मेरे कोई पुत्र पुत्री हो जाए, तो उसकी एक तरह से इच्छा होती है। वित्तेषणा मतलब धन की इच्छा होती है कि मेरे पास ऐसा धन हो, ये धन हो, वो धन हो। लोकना का होता है प्रसिद्धि हो, मेरा नाम हो, सब मेरे नाम को जाने। तो ये 3 प्रकार की इच्छाएं हमको आध्यात्मिक मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इनसे दूर होने के लिए काम क्रोध के बैल बने खेत चरण को आवे, सूरत लकुटिया ले फटकारे, भागत राह न पावे। वही है कि हम होश में आए, सूरत में आए, अवेयरनेस में आए, और उसकी लाठी लेके इस तरह से इन सब चीजों को जो हमारी खेत में अच्छी तरह से बीज उत्पन्न करने में बाधा उत्पन्न होती है, उसको भगा देवे। उलट पलट के खोद को जो फिर पलटा के देख लें, फिर उल्टा के देख लें, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी प्रकार का बीज लोभ का, मोह का, क्रोध का, अहंकार का किसी का बच गया हो। तो बार बार जिस प्रकार से किसान अपने खेत को अच्छी फसल के लिए तैयार करता है, तो उसको उलट के पलट के उसको देख ले, और ऐसा जो कुछ करेगा तब वो आध्यात्मिक मार्ग पर और सच्चे निर्मल मन की तरफ जाने के लिए सक्षम होगा। तो ये बात तो ठीक है कि उन्होंने एक कृषक की भाषा में पूरे अध्यात्म को समझा दिया, लेकिन हमारे सामने जो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये आए कैसे। ये एक बड़ा सवाल होता है कि ये सब तो ठीक कबीर साहब ने कहने के और दूसरे बात हम
तो मूर्ति है कि शांति या दुख को अच्छा नहीं लगता, सबको शांति हर किसी को चाहिए। सारे संसार में हम देख रहे हैं कि शांति और अशांति और बेचैनी फैली हुई है, तरह तरह की, अनेक प्रकार की। तो मुख्य बात यह है कि हम इस पूरे अशांत संसार में जीने की कला कैसे सीखें, जिससे सुख से रहें और दूसरों को भी सुख शांति से रहने दें। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो उसका हम यदि तरह हो जाएगा कि तो सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि हम अशांत और बेचैन कैसे होते हैं, है ना। तो अशांत और बेचैन होने का जो तरीका होता है कि मन विकारों से, जब हमारे मन में किसी प्रकार का विकार आता है तो हम अशांत हो जाते हैं। तो वो कई वजहों से आता है, जैसे अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, भय से, ईर्ष्या से। ये सब बड़े मोटे मोटे शब्द हैं, लेकिन बहुत बारीकी से प्रवेश करते हैं, है ना। तो जब ये चीजें जैसे ही भी हमारे भीतर प्रवेश करती हैं, हमारा मन विक्षुब्ध हो जाता है और हम संतुलन खो बैठते हैं। अब ये तो होगा ही, अब ऐसा तो नहीं होगा कि कोई हमें मारे पीटे, कुछ भी हमारे साथ अन्याय करे और हमारा मन क्षुब्ध ना हो। ये होने वाला है। इसे हम सिर्फ इन बातों से या इन अच्छी बातों से दूर नहीं कर सकते, हमें जानना पड़ेगा कि इसकी प्रक्रिया क्या है। तो वो संतुलन खो बैठता है। अब इसका इलाज क्या है, तो हमको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि विकार क्यों आते हैं। विकार इसलिए आते हैं क्योंकि जो हम नहीं चाहते, जो अप्रिय है, जो इस घटना को हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में आए, हमने कुछ ऐसा राग बना के रखा है कि नहीं, ऐसा मेरे जीवन में नहीं होना चाहिए, और जब वो होता है तो हम हमारे भीतर एक तरह से विकार आना प्रारंभ होते हैं। तो क्या ऐसा संभव है कि कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो? तो ये तो नहीं कि कोई ऐसी परिस्थिति होगी नहीं कि हमारे भीतर विकार ना आए। ये किसी के लिए संभव नहीं है। हम जिस जीवन को जीते हैं वो दिन प्रतिदिन इस तरह की चीजें और इस तरह की रोज आते जाते से हम, तो फिर हमारे मन में प्रश्न आता है इसका उपाय क्या है ना। तो ये जो महान पुरुष हैं बताते हैं कि उसके लिए उपाय बताते हैं कि हमारे मन को शांत रखें, नियत रखें, अनुशासित रखें, धीरज रखें। इस बातें होती हैं। बरसात तो छाता लगाएं, कांटे कंकड़ हो तो जूते पहने, यानी उसका बचाव कि हम न होके और उस विषय पर कुछ प्रतिक्रिया न दें, निर्विकार रहें, है ना। जैसे शब्द आया ना, निर्विकार कैसे हो। तो अब निर्विकार कैसे रहें, एक सवाल ये भी आता है। तो इसका कारण हमारे मन में जो पहले से, है ना, बचपन से लेके अभी तक के जीवन में अनेक प्रकार के चीजें जो संचित हो गई हमारी चित्तवृत्ति पर, है ना, वो पहले से ही चूंकि संचित हो गई हैं, इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है कोई जो हमको अप्रिय है, वो उससे जुड़ जाती है तुरंत। तो जुड़ के फिर उसका एक संसार पैदा होता है कि अच्छा इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, और फिर उसका पूरा खेत, पूरी फसल तैयार होने लगती है। हमारे मन में जो पूर्व से संचित चीजें हैं, वो जैसे ही हमारी मन में अप्रिय घटना आई तो हम उन पुरानी चीजों, जो गांठें हमारे मन में पड़ी हुई हैं, वो फिर से सिंचित होने लगती हैं। उनमें समझ लीजिए खाद देने का, पानी देने का काम शुरू हो जाता है ना। तो जैसे ही कोई हमें आघात लगता है, अप्रिय बात होती है, तो हमारे चेतन मन में वो उभरते हैं। और अब इसमें दो तरह से होता है। एक तो जिनके मन निर्मल होते हैं उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोगों को तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पर और किसी प्रभाव पड़ता। जिनके मन जिन प्रकार के द्वेषों से रहित हो जाता है या कम हो जाता है, उनको इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता। परंतु जिनके चित्तवृत्तियों में इस तरह की चीजें पहले से भी स्थापित रहती हैं, वो बड़ी तेजी से बबलता है, ऊपर उठता है ना। तो इसका एक उपाय बताया जाता है कि आप ये करें कि मन को दूसरी ओर लगा लें, कुछ और दूसरा सोचने लगें। जब आपके साथ ऐसी स्थिति निर्मित हो तो आप कुछ दूसरा सोचने लगें, है ना। यानी जो चीज हमारे सामने आ रही है उसका पलायन करें। और पलायन करने से भी काम चलने वाला नहीं है। हम स्टेप बाय इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पलायन करने, कितनी चीजों का पलायन करेंगे, स्थितियां तो रोज आने वाली हैं। तो ये कोई उपाय नहीं है, ये ऊपरी ऊपरी काम है। इससे कोई हमारे भीतर हमारी चित्तवृत्तियों में
परिवर्तन होने वाला नहीं है। ऊपर से तो हो भी जाएगा, पर अंदर वो रस्सी जैसा अकड़ता रहेगा। अंदर से अंदर भले हम बोले ना, भले ऊपर से हम बहुत मृदु वचन कर लें, पर अंदर से अंदर हमारी जो गांठें हैं, अरे उसने मेरा ऐसा अपमान किया था, अरे उसने मेरे साथ ऐसा भेदभाव किया था, अरे उसने मेरे साथ ऐसा अन्याय किया था, अरे उसने मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, तो ये चीज या कहीं ना कहीं गांठ के रूप में बनी रहेगी। तो ये जो गांठें हैं ये हमारे चेतन मन पर और अधिक बेचैनी पैदा करेंगी। तो किसी प्रकार से यदि हमने भय के कारण या एक तरह से सामाजिक सभ्यता के कारण हम यदि इन विषयों पर नहीं बोलते हैं तो भी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। तो ये इसका उपाय यदि हम जाएं अपने इतिहास की तरफ और देखें तो गीता में भी है और दूसरे भी ग्रंथों में भी है और संत पुरुषों ने भी बताया है, कबीर साहब भी बता रहे हैं कि उपाय एक बहुत स्पष्ट रूप से जो हमारी काफी कुछ समझ में आता है कि 2500 साल पहले बुद्ध ने जो इसकी प्रक्रिया बताई कि इसको कैसे किया जा सकता है, उसको हम थोड़ी समझने की कोशिश करें। और उसी को चाहे बुद्ध ने कही हो, चाहे कबीर ने कही हो, चाहे कृष्ण ने कही हो, चाहे राम ने कही हो, किसी ने भी कही हो, लेकिन मुख्य बात तो ये है कि उन्होंने किस तरह से कहा। तो उन्होंने जो प्रक्रिया बताई कि जब विकार जागे तो उसे ठहर कर देखना। जैसे भी कोई विकार हमारे मन में आए, ईर्ष्या का आए, चाहे द्वेष का आए, चाहे लोभ का आए, चाहे लालच का आए, चाहे कोई ईर्ष्णा हो, तृष्णा हो, वित्तेषणा हो, पुत्रेषणा हो, किसी प्रकार का आए तो उसे देखना। हमको गुस्सा आए तो हमें देखना कि अच्छा मुझे गुस्सा आ रही, इतना तो ठहरना पड़ेगा। यदि हम इतना भी नहीं ठहर सकते हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें कोई बाहर से उपाय आने वाला नहीं है। हमारा उपाय हमें स्वयं ही खोजना है, हमें अपने रास्ते पर स्वयं ही चलना है। तो जैसे भी कोई इस तरह का विचार आया है तो उसे एक पद्धति विकसित की, जैसे बुद्ध उस में बताया है जो भी विचार हमारे सामने तो हम देखें। तो जब विकार जागता है तो फिर होश नहीं रहता, तो फिर उसको कैसे देखें, उसमें चले जाते हैं। इसलिए इतनी घटनाएं हो रही संसार में, हम हिंसा की बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि विकार जागा फिर आप विकार में बह जाते हैं, और या लोभ आया तो हम उस लोभ में बह जाते हैं। हमारा मन जो है बिल्कुल मानता नहीं है, होश नहीं रहता है। ये जो बात सुरति की उन्होंने कही कबीर साहब ने इस पद में, तो दुनिया में इतनी सब चीजें जो हो रही हैं उसका मुख्य कारण होश में, जागृति में, अवेयरनेस में ना रहने के, है ना। तो जब थोड़ी देर बाद क्रोध निकल जाता है तो आप खुद भी देखते होंगे अपने जीवन में, मैं भी देखता हूँ कि फिर पश्चाताप शुरू होता है, अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना था, अरे मुझे नहीं करना था, है ना। तो क्या हुआ कि चोर आया तो हम सो रहे हैं, जब मौत चला गया तब ताला लगा रहे हैं। तो ये करने का उसके कारण समस्या पैदा होती है। क्रोध निकल जाने के बाद फिर पश्चाताप करते हैं, है ना। सांप निकल गया उसके बाद हम उसको पीटते हैं तो सांप तो निकल ही गया। तो इस तरह की चीजें तो इसको हमने शब्द में व्याख्यात करते हैं। वो इस पद में भी जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुरति यानी होश। अब होश का मतलब है कि हमें ये अभ्यास करना ही पड़ेगा कि जब भी कोई विकार हमारे मन में आए तो उसे देखना, उससे वो आएगा और चला जाएगा। यदि हम सिर्फ इतना एक क्षण का समय निकाल लें, बोलने से पहले और करने से पहले एक क्षण का समय निकालने की जरूरत होती है। लेकिन ये एक क्षण भी कैसे निकलेगा, हम तो आवेश में होंगे, उसके लिए हमें अभ्यास ही करना पड़ेगा। जैसा बार बार गीता में कहा जाता है कि अभ्यास अभ्यास और अभ्यास। उस एक क्षण को यदि हमने ऑब्जर्वेशन कर लिया कि अरे मैं तो लोभ में जा रहा हूँ, अरे मैं तो लालच में जा रहा हूँ, अरे मैं तो अहंकार में जा रहा हूँ, एक सेकंड के लिए यदि सोच दिया अरे मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, एक सेकंड के लिए यदि हमने उसको ऑब्जर्वेशन कर लिया तो ये समझ लीजिए कि हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो एक स्तर पर तो ये हो गया। दूसरे स्तर पे ये होगा कि अब इस पूरे शरीर में चलने वाली चीज है, जैसे ही हमारे शरीर में जरा भी कोई परिवर्तन आता है, ये प्राकृतिक का नियम है, प्रकृति का नियम है कि हमारे शरीर में तुरंत रासायनिक परिवर्तन होते हैं, चाहे प्रेम के हों चाहे दुख के हों, लेकिन हमारा शरीर तुरंत रिएक्ट करता है। और दूसरी चीज हमारा मन रिएक्ट करता है, तुरंत मन रिएक्ट करता है, तुरंत मन शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इसको कैसे देखें? इसको देखने का तरीका है कि हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। जैसे ही कोई ऐसी स्थिति निर्माण होने की संभावना नजर आती है
या ऐसी स्थिति आ ही जाती है तो तुरंत हम अपने श्वास का ऑब्जर्वेशन करें। हमारी श्वास गीली हो गई है, हमारी श्वास गर्म हो गई है, ठंडी हो गई है, तेज हो गई है, कम हो गई है, उस पर यदि हम अपना ध्यान बनाएंगे तो हम इन सारी स्थितियों को टालने में या उससे दूर होने में बहुत जल्दी से सफलता पाएंगे। तो अपने श्वास पर ध्यान देना और अपने शरीर की अवस्था, हमारा शरीर कांपने लगेगा, रोए खड़े हो जाएंगे और इस तरह से प्रतिक्रिया, ये प्राकृतिक नियम है, इसलिए ये हर किसी पर लागू होता है, सार्वजनिक है। ये ऐसा नहीं है कि मजदूर है उसको लागू नहीं होगा, कोई राजा है उसको लागू नहीं होगा, तो ये स्त्री होगी, पुरुष होगा, कोई भी होगा, सबके ऊपर ये प्रकृति के नियम लागू होते हैं, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा जन्म होता है। तो प्रकृति के नियम हमारे ऊपर, सबके ऊपर लागू होते हैं। और बार बार संत कह रहे हैं कि इसे आप अपने सुरति से, अपने होश से, अवेयरनेस से, अपने अभ्यास से और एक क्षण रुक के उसको ऑब्जर्वेशन करें। उसी को हम साक्षी भाव भी कहते हैं। यदि वो काफी थोड़ी और विस्तारित हो जाता है तो साक्षी भाव की जो बात आती है वो भी यही है। तो ये एक उसका तरीका है, एक टेक्निक है। यदि हम उसको थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं को देख लें, हमारे श्वास की प्रतिक्रिया को देख लें, हमारे शरीर में होने वाले परिवर्तनों को देख लें, तो मुझे लगता है कि हम बहुत सारे विकारों से दूर हो जाएंगे। और जब निरंतर अभ्यास इस तरह का हो जाएगा तो फिर हम बहुत धीरे धीरे करके हमारे भीतर, हमारे जो चेतन मन है और अवचेतन मन है और हमारी जो चित्त अवस्था है वो धीरे धीरे शुद्ध होती चली जाएगी, मन निर्मल होता चला जाएगा, जिसकी ये इस पद में बात कर रहे हैं। और उसका उदाहरण उन्होंने, एक अनपढ़ किसान यदि आता है तो उसे कैसे समझाएंगे, उसको उन्होंने उसी के माध्यम से, उसी के उपकरणों से, उसी के वही जो कार्य करता है उसी के द्वारा उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की है कि ये जो सुरति है ना, इसके द्वारा अपने मन को निर्मल कैसे करें, इसका एक तरीका उन्होंने उसी के उदाहरणों से बताया है। तो संक्षेप में इतना ही है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इसको इस तरह से और अपने अपने विचार दें तो मेरी समझ और विकसित होगी जी। धन्यवाद। हाँ जी सुरेश जी, मैं ही बोलती हूँ, थोड़ा सा आपकी एक्सटेंशन ही बोल रही हूँ आगे। इसमें जो एक तो आपने ये निर्विकार वाली जो स्थिति बताई, तो जो निर्विकार वाली जो स्थिति है, क्योंकि हमारे चित्त पर या मन पर बाहर की आकृतियां जब तक रहती हैं तब तक हमारा मन शांति में नहीं जा पाता। तो आकृति पकड़ने वाला कौन है, सबसे पहले उसकी आकृति तक जाना पड़ेगा कि जो आकृति पकड़ने वाली है तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि ये सारे भाव मेरे वहां से स्टार्ट होते हैं। तो वो जब तक आप अहंकार के मूल जड़ पे नहीं जाएंगे तो तब तक इन चीजों का सॉल्यूशन नहीं होगा। अंदर से जब तक पकड़ने वाला और छोड़ने वाला बैठा है तो तब तक अहंकार का रोल चल रहा है सारा। तो वो जो खेती कुशल किसान मन के लेवल पर उसको कहा जाएगा कि जो इस खेती में जो शून्यता को जो प्राप्त हो गया, जो अपने ही शरीर भाव से मूल जड़ को ही यदि हमने साफ कर दिया, जो पकड़ता था और छोड़ता था, क्योंकि जो भी वो कुछ छोड़ेगा वो उसमें अहंकार निर्मित करेगा। जैसे हमने सबने करा ना, त्याग कर दिया तो त्याग में भी एक अहंकार बैठा होता है। तो वो त्यागी भी जो है वो त्यागी भी अहंकारी हो जाता है। तो अहंकार से पीछा छुड़ाने का मतलब है शरीर से परे जाना पड़ेगा। तो शरीर से परे जाते ही आप शून्यता आ गई मन में, क्योंकि सारा जो बाहर जो विवाद की जो जड़ थी वो मैं स्वयं थी। तो स्वयं कहते हैं ना, जैसे हर चीज का जब तक आप जैसे आप बाहर कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे ना तो आप स्वयं उसकी रूट में जो है आप खुद स्वयं को पाएंगे। तो जब तक मनुष्य इस अवस्था में नहीं जाता तो उसको शांति नहीं मिलेगी। तो अहंकार जो है मूल जड़ है और उस तक जाने के जो उपाय हैं वो ये है कि हर समय जो भी आपका जो माइंड जो बाहर से लेता है, इसमें जैसे जो बुद्ध ने जो आपने बोला कि सांस के थ्रू ले, तो सांस के थ्रू हमें सांस को वो कम गया ज्यादा गया मैटर वो नहीं करता। मैटर ये करती है कि हर सांस में हमने क्या चीज ले ली बाहर से, दृश्य वर्ग की क्या चीज उठा के अंदर हमारे मन पर चली गई और जो है नीचे अंदर पकड़ने वाला को। तो इस प्रकार से आती जाती सांस में हमें ये देखना है, क्योंकि सांस जो है मीडियम है इस बॉडी को चलाने वाला, और सांस के थ्रू हम बाहर की चीज अंदर लेते हैं। अब जो दृश्य वर्ग है, तो जब दृश्य वर्ग जो हम जो जितना भी बाहर लेंगे तो विपस्सना उसको बोलता है। तो पश्यति जो देखने से शुरू हुआ, तो देखना मतलब क्योंकि सांस ही से ही हम लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो हम बाहर छोड़ते हैं। तो
ये है कि हर सांस आती जाती में मैंने बाहर में शून्यता में मैं गई क्या नहीं गई, ये चीज चेक करनी है हमें बार बार। तो वही है कि मेन जो है, जब तक पकड़ने वाला से हम अपना पीछा नहीं छुड़ाएंगे तो तब तक ये बीमारी चलती रहेगी, और फिर उसमें अपना धर्म, अपना वो सब चीजें, ये जो फसाद चलता ही रहेगा। तो अब मुझे मूल जो है अपने आप को ही हटाना है बीच से। तो अब उसमें हटाने के लिए ये है कि हर मोमेंट को, हर उसको, प्रतिपल को बहुत सूझबूझ और अवेयरनेस के साथ में पूरा 100% कीजिए। तो 100% से आप कोई भी जो चीज करेंगे उसमें साक्षी भाव निर्मित ही तब होता है जब हम जो साक्षी भाव तब निर्मित होता है जब हम पोटेंशियलिटी अपनी जो पूरी है वो यूज कर जाते हैं। तो पोटेंशियलिटी कब यूज करता है इंसान? जब वो कुछ भी चीज जो है अनटर्न नहीं छोड़ता, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ता, तो तब वो स्थिति आती है। तो उसमें मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन होता है हमारा जो बॉडी का, माइंड का, तो वो हम तब यूज करते हैं जब 100% होते हैं। 100% तब होते हैं कि ये मूवमेंट ही मेरे लिए सब कुछ है, बस इसके अलावा दूसरा मूवमेंट नहीं है हाथ में। तो ये अवस्था तब आती है मेरे हिसाब से। हाँ जी, एक एक करके बोलेंगे सब। बढ़िया बढ़िया। प्रेम। अच्छा, ये निकिता जी आज पहले से आती रही हैं? निकिता जी पहले आती रही है कि अभी आज पहली बार आए? कौन आई है? निकिता? नहीं, निकिता तो आपके साइड से होंगी। और ये प्रेम सिंह अच्छा, हाँ चलिए, निकिता जी अपना परिचय दे देंगी क्या थोड़ा? प्रेम सिंह से अच्छा, निकिता से परिचय मांग रहे हैं आप? ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सुरेश जी आज। हाँ, निकिता जी आप बोलिए। अच्छा जी, हाँ, मैं निकिता सुरेश भाई साइटो सिटी मरनी से हूँ, और मैं काफी दिन से सोच रही थी अच्छा, वेरी गुड। मैं काफी दिन से सोच रही थी इसमें जुड़ने के लिए, पर ये समय ऐसा होता है ना, तो फिर मैंने सोचा आज मैं जुड़ती हूँ और सुनती हूँ आप। नहीं ठीक है, आप निरंतर जुड़िए, है ना। और इस विषय में कुछ आपको कहना हो तो कहिए। बिल्कुल, मेरा एक सवाल था कि जैसे मन की बात कर रहे थे हम, पूरे प्रेम सिंह देपालपुरिया है इनको तो। जी 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 बोलिए। नहीं, ये निकिता जी, सुरेश जी, निकिता जी कुछ प्रश्न पूछ रही थी। निकिता जी आप बोलिए। आपका माइक हाँ, नहीं उनका माइक बंद। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल ठीक आ रही है। हाँ जी बोलिए। मेरा ये सवाल चल रहा है मन में कि जैसे हम मन की बात कर रहे हैं कि हम किस परिस्थिति में होते हैं तब हम अपने मन को वैसे नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम सामाजिक परिस्थितियों से घिरे होते हैं। प्रेम सिंह जी बंद कर दीजिए आपका माइक। उन चीजों के पीछे भागने लगते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होती है आगे चल के। तो मतलब वही मैं सोच रही थी कि उसको किस तरीके से हम ले रहे हैं, और जैसे कबीर को हम सुन रहे हैं तो हम कितने उसको ग्रहण कर पा रहे हैं या आंतरिक रूप से जी पा रहे हैं। तो बस यही मेरा कहना था। इसमें कुछ आप अगर बताएं तो सही रहे। हाँ जी सुरेश जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए ये बस सारी बात यही है कि जिस जगह पर निकिता जी ने छुआ कि ये सब हम जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, पर उस क्षण के वेग को, है ना, उसका तरीका ही है जैसा कि श्रद्धा जी ने कहा कि हमको तुरंत ऑब्जर्वेशन में जाना पड़ेगा। और ऑब्जर्वेशन में जाने का तरीका अभ्यास ही है कि कुछ लोग होते हैं जो तुरंत उसको समझ जाते हैं और कुछ लोग हैं उसके पीछे तुरंत भागने लगते हैं। उस वेग को रोक पाना, तो उसको रोकने से काम नहीं चलेगा। तो यदि उसको आपने रोक लिया तब तो वो और ज्यादा आपके भीतर फिर से बैठ जाएगा और फिर और बड़ा होकर निकलेगा। इसलिए उसका ऑब्जर्वेशन करना, जैसे उसका हम अवलोकन करते हैं वो तुरंत, वो धीरे से, जिसे कहते हैं ना कि जब जैसे चोर होता है और चोर को यदि कोई देख लेता है वो तुरंत खिसक लेता है, इसी तरह से वो वेग भी 1 सेकंड का होता है मुश्किल से। ये सारे जितने भी काम होते हैं ना ये उस वेग के कारण होते हैं। उसको यदि हमको देखना आ जाए, ये तो देखिए कोई भी
कार्य में यदि हमें उसको अपनी समस्याओं का हल करना है तो उस पे काम हमको ही करना पड़ेगा। उसमें कोई उपदेशक, कोई ज्ञान, कोई ग्रंथ, कोई पूजा मंदिर, कोई मस्जिद, वो उसमें मदद नहीं करेगी। मदद वही करेगा जो हम, क्योंकि हम एक्ट कर रहे हैं तो हम ही उसके मददगार हैं। तो उसके लिए हम उस वेग को रोकने के लिए मन में जो बातें आती हैं, हमको एक पद्धति विकसित करना पड़ेगी। और उस पद्धति को हम कहते हैं देखना, और उसको साक्षी भाव से देखना। अच्छा आ रही है ना, कोई बात नहीं, उसको रोके नहीं, उसको सिर्फ देख ले। जैसे आप देखेंगे अपने आप वो या तो द्रोहित हो जाएगी, चली जाएगी, और आप उस वेग से बच जाएंगे। लेकिन वो एक सेकंड जो क्षण होता है उसका अवलोकन करना महत्वपूर्ण बात है। यदि उसको आपने अवलोकन कर लिया तो वो तुरंत द्रोहित हो जाएगी। थोड़ी देर बाद आपको अन्यथा थोड़ी देर बाद तो आपको पश्चाताप ही होने वाला है ना, कि अरे यार मेरे को ये वेग आ गया और इसमें मैंने क्रोध है या कुछ भी कर डाला। उसके बाद आपको पश्चाताप होगा। वो तो वैसे ही कि जब चोर चला गया उसके बाद आप उसको पकड़ रहे हैं। तो जब वो आता है तो उसके आगमन के समय का ऑब्जर्वेशन करना कि अच्छा ये मेरे मन में आ रहा है, और ये अभ्यास से हो जाता है। बहुत लोगों ने किया है, और यही प्रक्रिया और टेक्निक हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि देखिए संसार में अच्छी बातें बहुत हैं और बुरी बातें भी बहुत हैं, पर यह है कि हम उनका उपयोग कैसे कर पाते हैं। हमारे किचन में सामान बहुत है पर हम खाना बना पाते कि नहीं बना पाते, इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक टेक्निक है, इसको वो पकड़ा जा सकता है और उसको तुरंत ऑब्जर्व करके देखिए आप। तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म सा की सूरत, छोटा सा होश आपको उस पूरी प्रवृत्ति से छुटकारा दिला देगा। जी चलिए आगे चलते हैं। सैदर जी बढ़ाइए। हाँ जी, भगत दाइमा। सभी को प्रणाम। मेरा नाम भगत राम दाइमा है और मैं मूलतः हरदा से हूँ। आज का जो विषय है और बिंदु है बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारा जो ग्रामीण समुदाय है अधिकतर खेतीबाड़ी से ही जुड़ा है। तो बहुत सुंदर तरीके से कि हमें किसान के साथ साथ आध्यात्मिक किसान कैसे बनना है, बहुत सरल और सहज शब्दों में समझाया गया है। तो इसी कड़ी में मैं अपने विचार प्रेषित कर रहा हूँ। निश्चित रूप से खेती एक ऐसा मुद्दा है कि जहाँ पर तरह तरह के बीमारियां और कीट लगते हैं। तो निश्चित रूप से जैसे काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, और ये अब और भी प्रजाति इसकी बढ़ गई है आधुनिकता के साथ साथ। तो हमें दो तरीके होते हैं, एक तो रासायनिक तरीका होता है, एक ऑर्गेनिक तरीका होता है। लेकिन कबीर की परिक्रमा में हम जाएंगे तो वो हमें यही लगे कि ऑर्गेनिक तरीके से, जिस तरीके से मतलब कबीर ने कहा है कि सरल, सहज और जो मतलब सेल्फ डिपेंड जो तरीके होते हैं स्थानीय स्तर के, उन्हें अपना कर। इसका मतलब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि स्वयं की ओर, बाहरी आडंबर से हटके स्वयं की ओर हमें जाना है। और जो भी तकनीक हो सकती है, जो बायोटॉनिक है, बायोपेस्ट है, उस तरह से ट्रीटमेंट होता है, उसी तरह से हमें आध्यात्मिक किसान होते हुए हमारे ध्यान मार्ग से या सुमिरन से या चित्त को निर्मल करने से अपने जो खेत में फसल में जो कीड़े लग गए हैं उसको साफ करके अपने आप को स्वच्छ और निर्मल करना है। और जो अपना जीवन का मूल्य ध्येय है उसको पाना है और अच्छे से खेती बाड़ी करके अच्छी फसल काटनी है। तो निश्चित रूप से है ना, खेत को भी साफ रखना होगा, चित्त को भी साफ रखना होगा। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा बोले। अब ये दीपा। हाँ जी दीपा, आप कंफर्टेबल हैं तो बोलिए जरा। हाँ जी, वो मैंने सुना नहीं है तो हाँ जी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलना चाहते हो? हाँ जी ठीक है, तो हर्षा बोलेंगी। हाँ जी हर्षा बोलिए आप। बहुत अच्छा। मुझे तो सुरेश भाई ने इतना अच्छा से और आपने इतना अच्छा से वो जैसे कर दिया ना एक्सप्लेन। तो जैसे हम लोग कभी स्टडी जब करते थे, मैं स्टूडेंट थी जब फिलोसफी की, तो उसमें
श्री अरबिंदो का एक वर्ड आता है एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस, जो हमारे जो ओरा होती है। तो ये जो प्रश्न जो किसने पूछा ना कि भाई हम लोग न चाहते हुए भी गलत हो जाता है, तो ये रेकरिंग क्यों होती है? तो श्री अरबिंदो ने ऐसे ही जवाब दिया उस साधक को कि जब तक आप अपने एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से भी जब बाहर निकाल देते हो ना, जैसे इन्होंने कहा ना कबीर ने भगा दिया उसको, वो सब अवगुण को भगा देते हैं। तो वो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से आप बाहर निकल जाते हैं ना, वो अवगुण, तो फिर क्या है ना, वो बाहर घूमते रहते, पर आपके अंदर प्रवेश करने की उसकी ताकत नहीं रहती है। जो सूक्ष्म कवच होता है जो हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड, वो एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस से बहुत जुड़ी हुई रहती है। तो एवरीथिंग पेनिट्रेट्स फ्रॉम द एनवायरमेंट टू द सबकॉन्शियस एंड देन इट इमर्जेस। तो ये जो सुजागी जो आप बोलते हैं ना कि जब आते हैं ना, बोलते हैं कैंसर होने से पहले हम सुजाग हो जावे कि हम लोग क्या क्या करें कि ये बीमारी ना होए। तो ये हमारे अवगुण भी ऐसे होते हैं कि इसको एकदम हम लोग ताकत इसके हीन कर देते उसको, तो वो हमारे लाइफ में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है फिर। तो मुझे इसमें ऐसा थोड़ा समझ में आ गया कि जो हम लोग करते हैं सुजागी में, तो उसमें जो पूर्णता आ जाती है, तो हमारे एक तो कर्म बहुत मिनिमल इफेक्ट वाली होगी, और दूसरा मोस्टली निमित्त मात्र ही होगी। वी विल नॉट बिकम कर्ता इन अ वेरी कॉन्शियस वे नाउ। ऐसा लगता है जैसे जली हुई रस्सी हो जाती है ना, उसका फिर वो बांधते नहीं है, वैसे जली हुई रस्सी हो जाएंगे हम लोग, तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं। बहुत ही सुंदर बोला, बढ़िया बोला, बहुत ज्यादा अच्छा बोला है। हाँ जी। कबीर भजन। हाँ जी, कबीर भजन किसका है ये जो आप बोलिए। जी, आप सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। तो भजन आज का जो पद था वो खेती से जुड़ा हुआ है, और भारतवर्ष में अधिकतम जगह पर मतलब ज्यादा से ज्यादा खेती ही यहाँ पर की जाती है। और वैसे आपने वस्तुतः सब चीजें बताई दी है, वो वापस एक तरह से रिपीटेशन ही होना है, पर फिर भी मैं अपनी समझ से थोड़ी सी बात रखना चाहूंगा, इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरह से हम शुरुआती दौर पर जब खेती करते हैं तो किस तरह से अपने खेत को तैयार करते हैं, क्या क्या सावधानियां बरतते हैं, कौन कौन सी दवाइयां डालते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें इस समय ये दवाई डालना है, इस समय ये इसके उर्वरक डालना है, या जो भी इसके विटामिन होते हैं, खेती के पोषक तत्व, वो सारे डालते हैं हम, क्योंकि वो हमें पता रहता है। और साहिब कबीर ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है यहाँ पर खेती का। खैर साहिब कबीर ने पूरी प्रकृति में हर एक चीज का उदाहरण दिया है, पर्यावरण का भी दिया है, तो गाड़ी बैल का भी दिया है, तो सभी का दिया है, और उससे हर मानव मात्र को एक अच्छी प्रेरणा और एक अच्छा व्यवहार होता है उसके अंतर में। परंतु एक जगह ये भी कहा है साहिब कबीर ने कि ठीक है भाई, आप अगर आशा तृष्णा लोभ मोह अहंकार के बीज ना बोते हुए खेती में दया प्रेम और अहिंसा के बीज अगर बोते हैं तो निश्चय ही ये खेती अच्छी होगी, और इसमें जो है कि खरपतवार भी नहीं होंगे। परंतु ये खेती अगर पक गई, और या आपने इन सब चीजों को कर लिया, या आप इसमें कामयाब हो गए, और उसके बाद भी अगर आपने ऐसा कर लिया कि कबीर साहब ने एक साखी में कहा है कि पक्की खेती देख के और गर्व किया किसान, अझू झोला बहुत है घर आवे तब जान। तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम खेती को पका लें और फिर उसके बाद कहीं का ईगो या कहीं के और बहुत सारे भ्रम में डूब जाएं, तो भी हम जो है कि खेती से विफल हो सकते हैं, माने अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, इसमें बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। तो बहुत अच्छा आज का पद है, और आप सब बहुत अच्छे से बता रहे हैं सरल सहज तरीके से। खासतौर पर सुरेश पटेल जी बहुत अच्छा मतलब अनुभव रखते हैं इसमें, तो मैं तो एक सीख रहा हूँ आपसे, और मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि कब 8:30 बजे और मैं जुड़ूं। तो आपकी दया और प्रेम हमेशा बना रहे, आशीर्वाद। साहिब बंदगी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ जी, मोना आप बोलिए। हाँ जी, वो यही जो मतलब मेरे को तो यही समझ में आया, जैसे वो हम मतलब सिचुएशन में किसी में उलझते हैं, और ये मतलब वो जो हम ज्ञान मतलब
लेते हैं, इससे हमें ना उससे बाहर निकलना आ जाता है, हमें देखना आ जाता है कि इसमें अब हम उलझे हैं, अब हमें इससे कैसे बाहर निकलना है, हमें ये रास्ता दिखाई देने लग जाता है। ये जो हम ज्ञान का बात डिस्कशन करते हैं हम, इससे लाइफ में ठीक लगता है। बोल दिया। हाँ, बहुत ही सुंदर, बढ़िया बोला, निचोड़ बोला बिल्कुल इसका। हाँ जी, नीलम आप बोलिए। नीलम। जय श्री कृष्णा। इसका बहुत सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला, बहुत मैं ज्यादा कुछ ऐड इसमें करना नहीं चाहूंगी। इसकी सारी की समरी यही है कि पहले हमने अपने अंतःकरण को ईश्वर की दया के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए तैयार करना है, ताकि बंजर जमीन को तैयार करना है। उसके बाद हमें सारी नेगेटिव चीजों को निकालना है अपने अंतःकरण से, उनका ऑब्जर्व करना है कि क्या नेगेटिव चीजें हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, और पॉजिटिव चीजों को अपने अंदर लेना है, ताकि हमारे अंदर ये ईश्वर प्रेम की फसल जो है वो हमारे अंतःकरण में जगह ले सके। हमारी जमीन ठीक होगी तभी तो उसमें ईश्वर प्रेम की कृपा, ईश्वर की जगह आएगी। ये है ना, प्रेम गति अति साकरी, ताकता में दोनों समाये। पहले कूड़ा करकट निकालेंगे तभी अच्छी चीजें आएंगी। अच्छी चीजों को अंदर, अशुद्ध जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको अंदर करना है, नेगेटिव चीजों को निकालना है। अनुभव प्राप्त हो रहा है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं, और हमारे पटेल साहब और सभी सदस्यगण को साहिब बंदगी। हाँ जी, विमी आप बोलिए, आपकी बारी है। हाँ जी, इसमें जो मुझे समझ आया कि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें आध्यात्मिक किसान बनना है और आध्यात्मिक खेती करनी है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होगा। तो जैसे खेती करने में पहले किसान अपने जमीन को तैयार करता है, तो उसी तरह से कि जैसे जब तक आप उसकी गुड़ाई नहीं करोगे, जब तक वो पूरी तरह से चर्निंग नहीं होगी, तो तब तक वो सॉइल आपका जो है जिसमें ये सब कुछ उपज रहा है वो हेल्दी नहीं होगा। तो पहले तो उस वैसे अपने आप को वो ये भी, और फिर वो कहते हैं कि जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही पौधा निकलेगा। उसके बावजूद जो है ये खरपतवार आएगा, चाहे आप जैसे भी जो भी आप बीज आपने बोया तब भी ये बीज जरूर निकलते रहेंगे। तो अपनी जिंदगी के में ये सब कुछ वो चलता रहेगा। आप अपनी मतलब अच्छी समझ से आप अपने जीवन को जैसे हर समय आप ये कोशिश, जो एक क्वेश्चन भी निकिता ने पूछा कि जिंदगी आसपास है, संसार में है, तो ये सब कुछ आपके आसपास घटता रहेगा और वो आपको कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता रहेगा। वो फिर बस आपका अपना जो अपना कर्म है उसी से आप उसको किस तरह से कवच आगे रख के आप उसको रोकते रहोगे। तो और उसके लिए वो जो सुरेश जी ने कहा कि वो पॉज लेना भी बहुत जरूरी है। अब जैसे आपने बीज बो दिया, आप एकदम नहीं फटाफट कि आप उसको जी अब वो पौधा उग जाए और वो हो गए। हर चीज का वो एक समय भी आएगा कि कब आपने क्या करना है, कब आपने उसके अंदर कुछ और डालना है, जो भी जैसे वो कहा कि बायो वाइटामिन डालने हैं वो है। तो ये अपनी जिंदगी में जो है ये एक तरह का वो एक कंटिन्यूअस एफर्ट रहेगा कि जिसमें आप कब किस परिस्थिति में आपको क्या करना है, और ये आपका हर बार आपको वो हल्का सा, चाहे वो एक क्षण का पॉज लेकर एक वो उस सिचुएशन को एनालाइज करके फिर अपनी सोच और अपने कर्म को करना पड़ेगा। और ये अभ्यास से ही होगा, मतलब ये नहीं है कि एक ही बारी में वो हो जाएगा। आप गिरोगे भी, आप वो फिर गिरना संभलना ये सब कुछ चलेगा, क्योंकि यही जिंदगी है। हम कोई मतलब हम उस लेवल पर है ही नहीं कि ना वो बिल्कुल, और हम वो भी नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, जब तक आसपास हमारे
भाई बंधु सब कुछ वो चल रहा है, वो सब आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, लोभ भी आएगा, खुशी भी होगी, दुख भी होगा। पर उस परिस्थितियों में आप अपने आप को किस तरह से हैंडल करना, बिना बहुत ज्यादा उत्साहित होकर या वो कहोगे उत्साहित होकर भी वो नहीं करना। तो वो अपनी समझ को, अपने आप को इतना परिपूर्ण करना है अपने आप को। बहुत बढ़िया बेबी, बहुत अच्छा। हो गए सुरेश जी, सबकी कमेंट तो हो गई। हाँ बस बढ़िया है। अब आप मैं तो ये मेरी तो लास्ट कमेंट ये है, ये जो विमी ने बोला ना, हमें कहीं ना पहुंचना और वो नहीं है। बस ये क्या है, जैसे जो मन कार्यक्रम कर रहा है ना, आप मन को करने दें, करता रहेगा वो मन। आप उसको बस आप देखने वाले में स्थित रहेंगे तो मन अपने आप कंट्रोल में रहेगा। आपके मन उतना उदंड ना हो जाए कि वो मन ही आत्मा बन के बैठ जाए हमारे। हम मन को जो है आत्मा वाला जो चैप्टर होता है ना, जो दृष्टा भाव जो होता है, दृष्टा भाव में जब तक आप स्थित रहेंगे ना, आपसे ही तो एनर्जी मिल रही है मन को। तो मन को चल रहा है, छलांग मारने दीजिए, मारता रहेगा छलांग। उसकी छलांग आत्मा से ऊपर नहीं हो सकती। तो ये मैं आत्मा भाव में यदि स्थापित रहती हूँ तो वो अखंड में स्थापित हूँ ना मैं। तो बार बार देखने वाली पोजीशन पे ही आना पड़ेगा। अहंकार की मूल जड़ जो है वो मन ही है। मन अपना खेल मचा के अपने आप शांत होता है। बिल्कुल ये है वो जो बनाने वाला बैठा है ना मन को, अच्छा साफ बनाना, गलत बनाना, गंदा बनाना। गंदा अच्छा कुछ नहीं है प्रकृति में। जो जड़ में जो भी कोई वृक्ष में पत्तों में यदि कोई वो लग गई है, मन के खेती में यदि कोई चीज लग गई है तो कौन सा एसिड यूज करना है, ये चीज उसको पता होती है। आत्मा भाव में जो मनुष्य रहता है उसको ये पता होता है कि ये बीमारी मेरे अंदर आई है, तो अब इसको कौन सी वाली मेडिसिन से इसको क्योर किया जाएगा। अब कैंसर जैसी आ गई कि जैसे कैंसर वाला ऐसा होता है बीमारी की, कोई ऐसे कर्म होते हैं जो मनुष्य के खत्म ही नहीं होके देते, बार बार उसके सामने आते रहते, तो कैंसर जैसी बीमारी होती है। तो उसके लिए हाई मेडिसिन जो है दी जाती है। तो ये मेडिसिन मैं अपने लिए इस्तेमाल कर लूँ उस मन को खत्म करने के लिए, मन को जीरो करने के लिए। तो वो मेडिसिन भी आपको खुद को पता होती है लेकिन हम कर नहीं पाते। वीकनेस होती है ना, हम मन के ऊपर नहीं जा पाते। तो आत्मा ही सिर्फ उस सारे बंधनों को काट पाती है, आत्मा भाव। हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। आप बोलिए। हाँ जी। हाँ नहीं, मैं तो सिर्फ एक छोटी सी, बहुत सारी बातों में से एक बिल्कुल छोटी सी बात है कि एक लाइन है कि मैं अपने मन को विकृत होकर कितना खुद दुखी हुआ करता था और दूसरों को दुखी किया करता था ना। जब आप जैसे ही आपका मन विकृत हुआ तो आप तो दुखी होंगे तुरंत बिल्कुल, और उसके बाद दूसरे जो आपके आसपास हैं उनको दुखी करेंगे, ये निश्चय है ना। और जब मैं सुखी हुआ, जब मैं उससे मुक्त हुआ, जब मेरे मन में विकार मुक्त हुआ, वैसे ही आपके शरीर के भीतर, आपके मन के भीतर तुरंत खुशी की लहर छा जाएगी और तुरंत अपने आसपास के लोगों को आप बहुत खुशी की लहर उनके भीतर भी चली जाएगी। बस ये दो छोटी सी बात है। तो यदि मतलब इसमें बहुत बड़ी फिलॉसफी में नहीं भी जाए तो ये अपन करके देख लें कि जैसे ही हमारा मन विकृत होता है हम दुखी होते हैं। जैसे हम अपने हाथ में अंगारा रखते हैं तो हम जलते हैं, दूसरों को जलाते हैं। उसको फेंक के मारेंगे अंगारे को तो उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, वो जलेगा कि नहीं जलेगा ये हमें नहीं मालूम, परंतु हमारा हाथ तो जल ही जाएगा, ये तय है। तो जैसे ही हमारा मन विकृत होता है तो हम स्वयं दुखी होते हैं, हमारा हाथ जलता है, हम दूसरों को दुखी करते हैं। जैसे मन हमारा निर्मल होता है हम स्वयं सुखी होते हैं, दूसरों को सुखी करते हैं। इस छोटी सी लाइन, और इतनी छोटी सी लाइन को यदि अपन अभ्यास करके देखें तो कठिन नहीं है। हम बड़े बड़े अभ्यास कर लेते हैं, है ना, लेकिन हम इस छोटे से अभ्यास को कि जैसे ही हम इसकी तरफ जाएं करके देखें, और जब हम करके देखेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक का अनुभव अलग अलग तरह का होगा, लेकिन करके देखें और वो अनुभव आपको फिर आगे ले जाएगा। एक कदम जब आप चलेंगे तो 2 कदम आगे बढ़ाएगा, लेकिन ये करना हमको खुद ही पड़ेगा। वो कोई भी, जैसे खेत है, खेती करने में आप जाइए तो खेत खुद बताता है कि आप क्या करिए,
यानी वो मूक होता है, लेकिन वो बताता है कि मेरे ढीलों को फोड़िए, मेरे को समतल करिए, मेरे भीतर के खरपतवार को निकालिए। खुद मार्गदर्शन देता है, किसी दूसरे के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं होती। दूसरे के मार्गदर्शन से खेती भी नहीं की जा सकती। आप जब खेत में बैठेंगे कुदाल लेके, तो अपने आप वो खेत खुद ही कहेगा कि मेरे को ये करो। जिस तरह से हम किचन में जाते हैं तो किचन खुद बताता है कि अब मुझे ये करो, मुझे ये करो, मुझे ये करो। बस तो छोटे से अभ्यास की जरूरत होती है, बाकी तो फिर हम अपना रास्ता स्वयं तय कर। और इस प्लेटफॉर्म पे हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना रास्ता स्वयं खोजने में जुड़ जाए हम सब। और सरिता जी जैसी मतलब अब तो परम तत्व को प्राप्त हैं तो हम लोगों को उनका मार्गदर्शन मिल ही जाता है। तो जो लोग पहुंच चुके हैं उनका मार्गदर्शन, जो लोग उस प्रैक्टिस को कर चुके हैं, वहां पहुंच चुके हैं, वो थोड़ा सा हल्का सा हमको मार्गदर्शन देंगे तो हम भटकने से बच जाएंगे। बस इतने कर पाएंगे वो, इससे ज्यादा तो चलना हमें स्वयं ही पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिम्मी जी ने अनम्यूट किया हुआ है, बिम्मी जी बोलना चाह रही हैं शायद कुछ। हाँ जी बोलिए। हाँ, इसमें बस मैं एक ही चीज और जो कि किसी चीज की अति नहीं करना। मतलब खुशी है, वो खुशी भी आएगी, मतलब मन है, आप संसार में हो, कुछ है, कुछ आपको अच्छा लगेगा, किसी ने आपकी थोड़ी तारीफ कर दी तो आपको अच्छा लगेगा। पर किसी चीज की अब अति कर दोगे तो वहीं पर आपका डाउनफॉल शुरू, कि मतलब फिर तो वो अति होते ही वो अहंकार में पहुंच गई। अब इसमें वही जैसे खाना बनाते हुए भी यदि मैं मसाला भून रही हूँ, ज्यादा भून दूंगी तो वो उसके अंदर वही है कि वो कड़वापन आ जाएगा। तो कहाँ तक मुझे अपने आप का वो जैसे वो नॉब को बंद कर देना है, कहाँ तक करना है, वो मेरे अपने हाथ में है। और वो धीरे धीरे वही अभ्यास से आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा क्लोजर है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर आज का खत्म करते हैं, 1 घंटा ठीक है। अच्छा, कुछ और तो नहीं बोलना किसी को भी? कोई किसी की कमेंट रह गई हो तो वो बोल सकता है। नहीं, चलिए ठीक है फिर सुरेश जी, चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री